भैया विरोध तो मैं हर उस भगवाधारी का करूंगी जो गायों की ऐसी दुर्दशा कर रहा है, चाहे वो कितना भी रसूखदार हो, भले ही उसके लिए भी मुझे जेल क्यों ना जाना पड़े, मगर जैसे हरिओम जैसे बाबा और भी होंगे तो मैं उनका भी विरोध करूंगी। क्या लग रहा है, गाय के नाम पे भी राजनीति हो रही है, पैसा कमाने का प्रयास किया जा रहा है? भैया सबसे सॉफ्ट टारगेट है आजकल गौशाला खोलना। गौशाला खोलो और पैसे कमाओ, बस कागजों में गाय ज़्यादा होती रहती हैं, मगर हकीकत में गाय को गोबर के नीचे दबा दो। हमने तो जिंदी गाय बरामद करी है पुलिस वालों के सामने हरिओम आश्रम से। जब हमारे अपने ही हिंदू, मुसलमान छोड़ो, गाय हमारे हिंदू ही आसारूढ़ी से गाय को ट्रक में आगे लगा देते हैं, तो किस तरह से बनेगी, आप लोग ये बताइए। सरकार से कोई अपील? बस यही अपील है कि जितने भी भ्रष्ट लोग हैं उनका पैसा ना देखें, उनका बैकग्राउंड देखें कि ये कहाँ से आया है, इसका पहले की दिनचर्या क्या थी, पहले ये क्या था। गुंडे मवाली आके यहाँ रसूखदार बन रहे हैं और उन्हें बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक और गौशालाओं के 5-5, 10-10 गौशालाओं के मालिक बन जा रहे हैं। चलिए खैर, अगर इस वक्त की बात करें, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मौजूद हैं और लगातार जो है हिंदुत्व में एक चीज़ कही जाती है कि गाय हमारी माता है, और उस पर जो है बहुत सारे संगठन आगे भी आते हैं और बहुत सारे संगठन जो है गाय के लिए बड़ी जद्दोजहद भी करते हैं। अभी पिछले दिनों आपने देखा किस तरह से जो है तस्वीरें वायरल हुई गाय माता को लेकर के, तमाम तस्वीरें। और मेरे साथ जो फ्रेम में आप देख रहे हैं उनको राधा धोनी कहा जाता है। वैसे तो एक मशहूर लेडी हैं, देश विदेश में भी जानी जाती हैं, क्योंकि इन्होंने एक सपना भी देखा था उत्तराखंड में, मज़ार मुक्त सपना, जिसमें इन्होंने काफ़ी कार्य भी किया है। कुछ लोगों को समर्थन भी मिला है, कुछ लोगों का विरोध भी हुआ है। कुछ मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने जो है इनको कॉल करके ये भी कहा है कि हमारे मज़हब में जो है मज़ारों की, इस तरह के मज़ारों की कोई महत्वता नहीं है जो कि कब्ज़ाई हुई ज़मीनों में बनाए जाते हैं। हालांकि जो है मैं आपको बता दूं, देहरादून रेंजर ग्राउंड में भी मज़ार है, और मैं आपको बता दूं रुड़की के जो है कलियर शरीफ में भी मज़ार है, तो वो भी एक मज़ार ही है। लेकिन कुछ मज़ार जो होते थे जिनको अमूमन आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा कि वो कहीं ना कहीं वन विभाग की ज़मीनों में बने होते थे, तो उन पर जो है मैडम ने हथौड़ा चलाने का भी काम किया। उसलिए जो है मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो है ज़्यादा जान गए। वैसे तो हिंदुत्व के लिए काम करती हैं मैडम, देश विदेश में जानी जा रही हैं आप। देखिए आप लोगों के कारण ही जानी जा रहे हैं कि आप लोग इतना प्रचार प्रसार कर रहे हो। नहीं, आपका जो अकाउंट था वो भी जो है बड़ा वो रहा है कि देश विदेश में वीडियो पहुंची है। देखिए अब उसके बारे में मैं क्या कहूँ, मैं तो सिर्फ अपने काम कर रही हूँ, उत्तराखंड को मजार मुक्त कर रही हूँ। जो सड़कों के किनारे अवैध रूप से हैं और जंगलों में हैं, बस सिर्फ उन्हें तोड़ने का काम कर रही हूँ। और कितना प्रचार हो रहा है। कुछ मुसलमानों के भी कॉल आए इस दौरान? हाँ, पाकिस्तान से बहुत सारे कॉल आए मुझे कि हमारे में इस्लाम में ये मजार पूजना बहुत बेकार माना जाता है, ये तो होता ही नहीं है, हमारे में मजार नहीं पूजा जाता। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और कितनों के कॉल ऐसे थे कि जिन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी भी दी। चलिए खैर, वो तो धमकियों से तो हौसला मिलता होगा या फिर डर लगता है? नहीं नहीं, अब डर नहीं लगता, पहले लगता भी था, अब तो डर भी पता नहीं कहाँ गया। अभी पीछे जेल का भी मामला हो गया था, कुछ मुकदमा हुआ था, तो उस पर संगठन आगे नहीं आए कुछ? नहीं, कोई संगठन आगे नहीं आता भाई, बस अपने सनातनी भाइयों का साथ रहे। मैं तो यही चाहती हूँ महादेव से कि मेरे भाइयों का साथ रहे, बहनों का साथ रहे, तो आगे भी मेरे को काम करने का हौसला मिलेगा। जिस दिन जेल गए उस दिन डर लगा या फिर हौसला मिला? पहले तो डर लगा, क्योंकि पहला राउंड था, राउंड ही बोल सकते हो, राउंड ही बोल सकते हैं। और अब नहीं है, धर्म के लिए अगर जेल भी गए तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे तो बड़े बड़े नेता भी जेल जाते हैं भैया, वो तो नेता है ना, उनकी तो सेटिंग से फिर बाहर भी निकल जाते हैं, मगर हम जैसे छोटी सी बात में अगर हम जेल गए तो 4-4, 6-6 महीने रोक दिया जाता है। हाल ही में आपका एक मुद्दा चल रहा है, इस बार मुसलमान नहीं है, इस बार जिसका विरोध किया जा रहा है वो एक हिंदू व्यक्ति हैं और बाबा बताए जा रहे हैं। तमाम चीज़ें जो उन्हीं के प्रकरण में शायद आपके साथ जेल वाला मामला भी हो। अभी हाल ही में कल आपने एक रैली निकाली, तो क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है, और क्या जो है सनातनियों से कहना चाहते हैं? देखिए, ये झगड़ा मेरा किसी हिंदू या मुसलमान से नहीं है। देखिए, पहले तो जो मुसलमान नाम बदल के जूस फल अपनी ठेलियाँ चला रहे हैं, अपनी दुकानें चला रहे हैं, मेरा झगड़ा उनसे है। चाहे हिंदू ने मुसलमान नाम रखा है, मेरे को उनसे भी चिढ़ है। अपने अपने नाम के साथ, अपने अपने बारकोड के साथ चलिए, पहला। दूसरा, मजार का है तो उसको भी लोगों ने सिर्फ मुसलमान को ही समझ लिया। अब हिंदू भी तो बना रहे हैं हमारे उसमें। आपके यहाँ ऋषिकेश में मैंने हिंदुओं का मुद्दा उठाया था, ऐसा नहीं है। मेरा हर उस जिहाद से लड़ाई है जो उत्तराखंड में इस टाइम हो रहा है।
और रहा ये गौशाला का मामला, तो गौशाला इसी हरिओम बाबा की गौशाला में मैं हमेशा साफ सफाई के लिए जाया करती थी, साल में एक बार। मतलब पहले से भी जाते थे? बहुत पहले की ऑडियो वीडियो भी है मेरे पास, मगर हम पहले इतना एक्टिव नहीं थे कि कोई गाय मर रही है तो हम बाबा को ही कहते थे, बाबा जी ये गाय मर रही है, कि हाँ ये गाय मर रही है इसलिए मर रही है, मतलब बहाने बहुत सारे थे। तो हम एक दिन जाते थे, उसके बाद नहीं जाते थे। मगर जब हमने देखा हर बार जाके कि 5-5, 7-7 गाय सड़ सड़ के मर रही हैं, तो फिर हमने आवाज़ उठानी शुरू करी। उस दिन भी हम आवाज़ उठाने के लिए गए थे, देखने के लिए गए थे कि अब ऐसी कोई बात तो नहीं है, मगर वहाँ पे मौके पे 7-8 गाय मरी हुई थी। लेकिन मैडम आपने हक के लिए आवाज़ उठाई, काफ़ी लोग आपके साथ थे उस समय, संगठन भी कुछ लोग साथ थे, लेकिन फिर भी जो है आप पर मुकदमा हो जाता है, आपको जेल हो जाती है, और बाबा जो आप बता रहे हैं उनके लिए कुछ नहीं होता। भैया रसूखदार लोगों के ऊपर क्या होता है वो तो जनता को पता है, पैसा बोलता है। उत्तराखंड है ये, उत्तराखंड में जितना भ्रष्टाचार दिख रहा है उससे कई 100 गुना ज़्यादा है। तो पैसा बोलता है भैया कि जो आवाज़ उठा रहा है उसको जेल हो गई, और जो हमको धारदार हथियार से या हमारे कपड़े उतारने की कोशिश कर रहा है वो आराम से घूम रहा है। कितनी कितनी इनकी जो है गौशाला होंगी आपकी नॉलेज में? भैया इनकी कम से कम 10 गौशालाएँ हैं। अभी कितनी गौशाला पर आप गए हैं? हम लोग 3 गौशाला पे गए, जिसमें नगर निगम की गौशाला इनके हाथ से छिन चुकी है, और कड़वा पानी की गौशाला इनके हाथ से छिन चुकी है। तिमली में गए, तिमली की गौशाला का भी हाल बुरा है, जिसमें पानी पी रही हैं गायाँ। उस क्या बोलते हैं हौदी होगी जो, उसमें बहुत बड़े बड़े मेंढक थे हरे रंग के, और सांप चल रहे थे, उसमें बिच्छियाँ चल रही थी, वो पानी गाय को पीने के लिए दिया जा रहा है। क्या लग रहा है गाय के नाम पे भी राजनीति हो रही है, पैसा कमाने का प्रयास किया जा रहा है? भैया सबसे सॉफ्ट टारगेट है आजकल गौशाला खोलना। गौशाला खोलो और पैसे कमाओ, बस कागजों में गाय ज़्यादा होती रहती हैं, मगर हकीकत में गाय को गोबर के नीचे दबा दो। हमने तो जिंदी गाय बरामद करी है पुलिस वालों के सामने हरिओम आश्रम से, उसमें क्यों नहीं किसी ने कुछ बोला। बुलडोजर मंगाते, गोबर खोदते, मेरे भाइयों ने गोबर खोद के कम से कम 40 गाय निकाली हैं। तो आप बताइए हम लोग कहाँ पे गलत हैं। अभी आगे क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि आप तो जो है लगातार इस लक्ष्य पे चली रही हैं, तो कहाँ तक ये काफिला जाएगा और कहाँ तक इसका विरोध किया जाएगा? भैया विरोध तो मैं हर उस भगवाधारी का करूँगी जो गायों की ऐसी दुर्दशा कर रहा है, चाहे वो कितना भी रसूखदार हो, भले ही उसके लिए भी मुझे जेल क्यों ना जाना पड़े, मगर जैसे हरिओम जैसे बाबा और भी होंगे तो मैं उनका भी विरोध करूँगी। कहीं ना कहीं आप चर्चित चेहरा हैं, देश विदेश में जानी जाती हैं। तो मेरे चैनल के माध्यम से एक सवाल है मेरा, जैसे कि मोर को जो है राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था, तो गाय के लिए भी कोई ऐसा पुख्ता कानून बनना चाहिए, क्योंकि कानून तो बहुत सारे आ रहे हैं, यूसीसी आ रहा है, एनआरसी आ रहा है, बहुत सारे कानून आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जब गाय को माता का दर्जा दिया जाता है हिंदुत्व में, तो एक परफेक्ट कानून बन जाना चाहिए? भैया गाय को हम तो माता ही मानते हैं। खैर मेरी नज़रों में तो गाय का स्थान माता से भी ज़्यादा है। एक माता का दूध तो हम 5 साल पियेंगे, 10 साल पियेंगे, मगर गौ माता का दूध तो डॉक्टर बुढ़ापे में भी गौ माता के दूध के लिए लिखते हैं। ऐसा नहीं है, गाय तो माँ से भी कई ऊंचा है, मगर कोई समझे तब। नहीं तो लोग तो गाय का चारा भी खा रहे हैं, गाय को भी खा रहे हैं, गौशाला के नाम पे कमा भी रहे हैं। कैसे गाय माता राष्ट्र माता बनेगी हमारी, जब हमारे अपने ही हिंदू, मुसलमान छोड़ो, गाय हमारे हिंदू ही आसारोड़ी से गाय को ट्रक में आगे लगा देते हैं, तो किस तरह से बनेगी आप लोग ये बताइए। सरकार से कोई अपील? बस यही अपील है कि जितने भी भ्रष्ट लोग हैं उनका पैसा ना देखें, उनका बैकग्राउंड देखें कि ये कहाँ से आया है, इसका पहले की दिनचर्या क्या थी, पहले ये क्या था। गुंडे मवाली आके यहाँ रसूखदार बन रहे हैं और उन्हें बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक और गौशालाओं के 5-5, 10-10 गौशालाओं के मालिक बन जा रहे हैं। चलिए खैर, धन्यवाद मैडम। ये थी हमारे साथ राधा धोनी सेमवाल। उन्होंने जो है अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराई है, उनके जो मन में था उन्होंने बताया है, और तमाम तस्वीरें आपके सामने हैं। लगातार आप इनके सोशल मीडिया के अकाउंट से भी देखते रहते हैं, चाहे फिर वो जो है मज़ार का मामला हो, चाहे फिर वो गाय का मामला हो, चाहे फिर वो हिंदुओं में अगर कोई गलत कर रहा हो तो उसका विरोध किया जाता है। एक बाबा बताए जा रहे हैं जिनका नाम हरिओम बताया जा रहा है, और 8 से 10 गायशाला बता रही हैं, और एक जब विरोध किया गया तो एक गायशाला उनसे छिन भी चुकी है, मतलब 2 गौशाला मैडम के प्रयास से जो है 2 गौशाला उनसे छिन भी चुकी है। चलिए खैर, कहीं ना कहीं जो हरिओम बाबा बताए जा रहे हैं उनके पास तक भी पहुंचने की कोशिश करेंगे, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि गायशाला में आखिर होता क्या है, जिस तरह के मैडम आरोप लगा रही हैं। और तस्वीरें भी जो पिछले दिनों आपने देखी किस तरह से वायरल हुई, किसी गाय की जो है आँख नहीं थी, किसी की टांग में प्रॉब्लम थी, वो तमाम तस्वीरें आपने देखी। तो कहीं ना कहीं जो अगली इनकी गायशाला हैं, 8 जो गायशाला हैं, उनमें से एक आध में कहीं ना कहीं हम जाने का प्रयास भी करेंगे, और हरिओम बाबा जिनका नाम है उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका इस मामले पर क्या कहना है। तो चलिए खैर, आप वीडियो को शेयर कीजिएगा और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा।